हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अमीनो एसिड्स। बायोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स, इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रोटीन्स के पहले अमीनो एसिड्स पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन्स। फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज और द डेफिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। की डेफिनेशन क्या होती है अमीनो एसिड्स की? अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन अमीनो and carboxyl group along with a hydrocarbon side chain to each amino acids। हर एक अमीनो एसिड्स के पास एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप दैट वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, ये होना मस्ट होता है, और एक हाइड्रोकार्बन चेन जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का अमीनो एसिड्स होगा, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके का होगा। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसका क्या है। एट द फिजियोलॉजिकल pH 7.4 नियर अबाउट द न्यूट्रल pH, COH group जो carboxyl group that one is carboxyl group, that one is the amino group, NH2 is the amino group, COOH is the carboxyl group। ये क्या कर देता है, अपना एक हाइड्रोजन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और ये डोनेशन करने के बाद इसके ऊपर क्या है, COOH नेगेटिव ग्रुप आ जाता है, और ये क्या करता है, एक इस OH ग्रुप इस H को, प्रोटोनेटेड H को गेन कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये दोनों चार्जेस एट द pH ऑफ 7 होता है, इसलिए इसको ज्विटर आयंस बोला जाता है कि एक ही सब्सटेंस, ये एक ही मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, दैट वन इज द ज्विटर आयंस। क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स डिपेंड करती है कि उसके ऊपर कितने COH ग्रुप है और कितने NH2 ग्रुप है। अगर एक है दैट वन इज द मोनोबेसिक, मोनोकार्बोक्सिलिक और द न्यूट्रल चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, न्यूट्रल होते हैं, तो इसलिए इसको न्यूट्रल्स भी बोला जाता है। फिजियोलॉजी ये दिखाया गया है NH3, क्योंकि इसने क्या कर लिया है, इसका H+ आयन था वो गेन कर लिया है, और ये क्या है, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट कार्बन ग्रुप है, सिंपल अमीनो एसिड्स है, जिसमें कार्बन, ये कार्बन है, इसके पास एक ही अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्या है कि साइड चेन है, और ये सभी जो इस कार्बन के पास जो वैलेंसीज की कंप्लीट कर रहे हैं चारों के चारों ग्रुप्स, वो क्या है, सभी के सभी डिफरेंट है, और सभी के सभी जब डिफरेंट होते हैं तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। तो जो 20 अमीनो एसिड्स है वो डिपेंड करते हैं कि उसकी जो ये R चेन है, या हाइड्रोकार्बन की चेन है, जो साइड चेन है वो डिफरेंट होती है, उसी की वजह से सभी जो डिफरेंट क्या है अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। ये देखिए, अब हम D और L की फॉर्म बताते हैं। अमीनो एसिड्स में दो फॉर्म होती है, या तो D फॉर्म होती है या फिर L फॉर्म होती है। डिपेंड किस पे करता है, NH2 ग्रुप पे। अगर NH2 ग्रुप हमारे राइट साइड में है, दिस वन इज द राइट साइड, दिस वन इज द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट होगी, ये क्या है, राइट होगी। जैसे ऐसे हम लिखते हैं, यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन की क्या है, राइट साइड है, ये कार्बन की क्या है, लेफ्ट साइड है। अगर कार्बन की राइट साइड में NH2 ग्रुप है तो वो क्या होगा, D एलानिन, या फिर D अमीनो एसिड्स। एलानिन की ये फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर क्या है, CH3 है। अगर यहाँ H होता तो सिंपलेस्ट सबसे ग्लाइसिन होता है, जहाँ पर H और H यहाँ होता है तो वो क्या होता है, D ग्लाइसिन होता। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पर CH3 है तो ये एलानिन है, और D क्यों है, क्योंकि NH2 ग्रुप क्या है, कार्बन के राइट साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, तो दैट वन इज द L एलानिन। डिपेंड करता है कि कहाँ पर अमीनो ग्रुप है। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है D और L फॉर्म का याद करने का, और याद करने का एक दूसरा तरीका है, सबसे ज्यादा फॉर्म होती है L की। अगर ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज भी तो एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो ग्लूकोज के अंदर D फॉर्म होती है। याद करने का एक दूसरा तरीका क्या, ग्लूकोन D। ग्लूकोज क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में D फॉर्म सबसे ज्यादा कॉमन होती है, लेकिन अमीनो एसिड्स में L फॉर्म सबसे ज्यादा कॉमन होती है। ये देखो ग्लाइसिन में क्या है, ये कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, इस तरफ H है, ये NH2 है, ये COOH है, दूसरी तरफ भी क्या है, H है। सबसे सिंपलेस्ट होता है ग्लाइसिन, सबसे कॉम्प्लेक्स। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट R ग्रुप और द हाइड्रोजन एटम। ग्लाइसिन R ग्रुप गिव्स इट द मैनी पॉसिबल एंगल्स ऑफ रोटेशंस। सिंपल है, कोई भी ज्यादा यहाँ पर हैजार्डनेस नहीं है, बल्कि ग्रुप्स नहीं है, सिंपल ग्रुप्स हैं, तो वो क्या, रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशंस क्या उसकी सबसे ज्यादा होती है, which make it unfavorable in some protein structures। तो इसलिए क्या उनको बहुत जगह क्या है, वो अनफेवरेबल करते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्या है, रोटेशन कर लेता है, मूव कर जाता है, तो जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर क्या है,
डिस्टर्ब होती है, तो इससे कई जगह क्या है ये एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। नेक्स्ट वन इसका प्रोलिन, ये भी एक्सेप्शनल केसेस में आता है। एक्सेप्शनल में क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ये ग्रुप है, ये जो आर ग्रुप है, ये क्या है रिंग स्ट्रक्चर्स की है। अल्फा कार्बन के ऊपर दिस वन इज द अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन के पास क्या है ये ग्रुप क्या है बल्कि ग्रुप है, और क्या है ये एक रिंग्स में है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर अमीनो एसिड्स। लेकिन ये बल्कि ग्रुप और भी जगह होता है, लेकिन उसमें NH2 ग्रुप नहीं होता उसके साथ में, तो इस ग्रुप को बोला जाता है इम्यूनो रिंग। इम्यूनो रिंग इसको कई बार बोला भी जाता है, दैट मीन्स द नॉट अमीनो एसिड, दैट इज द इम्यूनो एसिड्स, क्योंकि इसलिए जो रिंग्स है यहाँ पर जो ये रिंग्स है, इस रिंग को बोला जाता है इम्यूनो रिंग। पेंटागोनल होती है, बल्कि होती है, और कॉन्स्ट्रक्शंस इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्या है ये हजार बल्कि ग्रुप्स है। तो ये जो ग्लाइसिन है, मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ग्लाइसिन और प्रोलिन क्या एक्सेप्शंस में आता है, स्ट्रक्चर्स में तो मेनली आता है कि स्ट्रक्चर्स में सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन है और सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोलिन की होती है, और ये जहाँ भी डिस्टर्बेंस कॉज करना होता है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स में, तो वहाँ ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में क्या है ग्लाइसिन और प्रोलिन आता है। नेक्स्ट वन इज द अमीनो एसिड प्रोलिन। ये जो स्ट्रक्चर्स बताई गई है ये अमीनो की क्या है इम्यूनो रिंग है। लिखा इसको प्रो से लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म 3 वर्ड की थर्ड लेटर फॉर्म में क्या आता है प्रो, और सिंगल लेटर में हम इसको पी लिखते हैं। प्रोलिन इज फॉर्मली नॉट एन अमीनो एसिड। हम पहले कहा था कि इसको क्या बोला जाता है इम्यूनो एसिड्स भी बोला जाता है, तो ये घबराना मत कि अमीनो एसिड्स थे और हम इम्यूनो एसिड क्या होगा, इम्यूनो एसिड बोला जाता है इसके लिए प्रोलिन के लिए। When proline in peptide bond, जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, it does not have a hydrogen on the alpha groups, it cannot donate, क्योंकि इसका तो N क्या है जो H ग्रुप है वो डोनेट नहीं कर पाता है, तो ये क्या है एक हाइड्रोजन बॉन्ड टू स्टेबलाइज एन अल्फा और द बीटा सीड्स। तो ज़्यादातर जो कॉन्स्ट्रिक्शंस इसके अंदर किए जाते हैं अल्फा सीड्स और बीटा सीड्स के अंदर प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ पर प्रोलिन क्या है ग्लाइसिन और प्रोलिन मेनली आता है। It is often said inaccurately that proline cannot exist in alpha helix. वो वहाँ पर क्या है एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। When proline is found in an alpha helix, the helix will be slightly bent due to the lack of an hydrogen bond. ये सीधा नहीं है, अगर सीधा नहीं है तो ये क्या करेगा फिर वहाँ पर कोई ना कोई ये टर्न करवाएगा, टर्न अल्फा हेलिक्स में क्या फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में स्लाइटली बेंडिंग करवाएगा, तो वो उसके लिए क्या है फेवरेबल नहीं है, तो ये अल्फा हेलिक्स में ज़्यादातर नहीं होता। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर्स। केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से बांटेंगे हम उसको, पोलर वन इसका एंड नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। पोलर में भी दो चार्जेज आते हैं, न्यूट्रल एंड चार्ज्ड। चार्ज में भी क्या एक तो पॉजिटिव और एक क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग। नॉन पोलर में क्या आएंगे एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड द सल्फर कंटेनिंग। ये सभी अमीनो एसिड्स क्या हैं डिफरेंट होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है कि उसकी किस तरीके से उनको सभी जो 22 अमीनो एसिड्स हैं उनको हमने कैसे डिवाइड किया है। अमीनो एसिड्स में क्या है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, दैट वन इज द नॉन पोलर। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, दैट वन इज द पोलर। पोलर में भी तीनों केस होंगे, या तो वो न्यूट्रल होगा या वो एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा। एसिडिक के लिए हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस कंटेनिंग या फिर नेगेटिव चार्जेस कंटेनिंग, वो न्यूट्रल पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स है और या फिर एरोमेटिक है, या तो सिंपल चेन है या फिर वो क्या है एरोमेटिक ग्रुप्स हैं, तो उसमें डिफरेंस है, जैसे ग्लाइसिन है, लानिन है, GAVLIMP। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं GALIMP, या आगे मिलेगा आपको वहाँ पर आपको अच्छे से बताएंगे। फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफेन, और ये क्या होते हैं प्रोलिन के पास भी एरोमेटिक होता है, उसको हम अलग ग्रुप में रखते हैं। वो एरोमेटिक डिफरेंट होता है, इसमें क्या होता है कि उसमें अमीनो ग्रुप नहीं होता है जो एरोमेटाइजेशन होता है, तो दैट वन इज द डिफरेंट। न्यूट्रल में टायरोसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन एंड द एस्पाराजिन। ग्लूटामिक एसिड एंड द एस्पार्टिक एसिड, D एंड द E, इसको हम लिखते हैं D और E के साथ। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एसिड्स में क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि क्या करते हैं COOE क्या होता है एसिड्स होते हैं H, और H को जब ये डोनेट कर देता तो यह क्या नेगेटिव आयन आता है। तो एक से ज़्यादा जब ये COH ग्रुप होते हैं तब हम उसको एसिडिक बोलते हैं। बेसिक्स में क्या आ जाता है NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं, तो उसमें HKR क्या होते हैं बेसिक्स होते हैं। आगे हम इसको अच्छे से बताएंगे कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं इनके। एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
असेंशियल अमीनो एसिड्स वो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमें डाइट में लेना बहुत जरूरी होता है, दैट कैन नॉट सिंथेसाइज विद इन द बॉडी, जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो हमें अपनी डाइट में लेना बहुत जरूरी हो जाता है। थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, लाइसिन, ये क्या है असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और इसमें क्या है वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूशिन्स, ये क्या होते हैं इंक्लूडेड इन द प्रोटीन दैट फ्रॉम द मसल्स, सबसे ज़्यादा मसल्स की फॉर्मेशंस करते हैं तो इनका लेना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नॉन एसेंशियल में एलानिन हो जाता है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, इनको क्या है बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है। ऑल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी ग्रोथ सिंस असेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट सिंथेसाइज विद इन द बॉडी, इसीलिए क्या है इनको असेंशियल बोला जाता है और बाकी सभी को क्या है बॉडी बना लेती है, तो उनको बाहर से डाइट में लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये आगे असेंशियल, सेमी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल, इनमें क्या है ये आगे लेटर जो लिखा होता है दैट मीन्स इसका सिंबलाइजेशन होता है। जैसे आर से लिखा है इसका मतलब क्या होता है आर्जिनिन, के का मतलब लाइसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, वी का मतलब वैलिन, डब्ल्यू का मतलब ट्रिप्टोफैन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, टी का मतलब थ्रियोनिन, एच हिस्टिडीन, एफ फिनाइलएलानिन। ज्यादातर केस में क्या होता है जो फर्स्ट लेटर होता है वही ज्यादा मिलता है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे फिनाइलएलानिन है एफ नहीं है ये PHE है तो इसको एफ से लिखते हैं हम, ट्रिप्टोफेन में W से लिखते हैं हम, अदरवाइज तो आर्जिनिन में R को लिखते हैं हम। मोस्ट ऑफ इन केसेस में क्या होता है वैसे तो मिलता जुलता होता है, लेकिन बहुत 2-4 केस हैं जिनमें डिफरेंस होता है। जैसे इसके अंदर देखो टायरोसिन को Y से लिखते हैं, ग्लाइसिन की G है, T है, फर्स्ट लेटर है, एस्पेराजिनिन जैसे इसमें डिफरेंस आ गया, ये बिल्कुल कम्प्लीटली है N से लिखते हैं, एस्पार्टिक एसिड है इसको D से लिखते हैं, ग्लूटामिन है इसको Q से लिखते हैं, ग्लूटामिक एसिड को E से लिखते हैं। ये सब क्या है सिर्फ वो है जो इनका फर्स्ट लेटर नहीं है, आप इनको याद कर लो। बाकी क्या क्या है जैसे सीरीन है S से है, फर्स्ट लेटर से क्या जाता है उसका सिंबलाइजेशन होता है, तो इनको याद करने का क्या तरीका है, जैसे इसमें लिखा हुआ है रणबीर कपूर लव विक्की विद एफ, तो RKLV विद WITH, W से क्या होगा ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, ये आगे FM मीन्स फिनाइलएलानिन एंड द मिथियोनिन, तो इनके क्या है एसेंशियल्स में आ जाते हैं जो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। सेमी एसेंशियल्स इनको कुछ एक बॉडी फॉर्म भी कर लेती है, कुछ को नहीं भी करती है, हिस्टिडीन एंड द आर्जिनिन। नॉन एसेंशियल्स जिसको बॉडी बिल्कुल आराम से बना लेती है ये सारे आ जाते हैं। अगर आप इसको, आपका एक होमवर्क है इसके अंदर कि आप इसमें ये देखना कि इंग्लिश के कौन से अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं, कमेंट करके बताना मेरे को इसमें क्या आता है। ये देखो आर्जिनिन, ये एलानिन सॉरी आर्जिनिन, एस्पेराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सेरीन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन का भी डिफरेंट होता है, ये के से लिखा जाता है, मिथियोनिन, ये L और K में डिफरेंस कर लेना, लाइसिन है ये लाइसिन को डिनोट करता है के, और L किसको ल्यूसिन को करता है, एफिस्ता, फिनाइलएलानिन, प्रोलिन और सिस्टीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन एंड द वैलिन, ये सारे क्या है ये सभी अल्फ़ाबेट्स को देखना कि इसमें से कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो नहीं आए। अमीनो एसिड्स जब दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ जुड़ते हैं, जब प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ जुड़ते हैं, तब वो क्या बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें से यहाँ तक देखो ये है एक अमीनो एसिड जिसमें क्या लिखा है R1, फर्स्ट अमीनो एसिड्स, दैट वन इज द नेक्स्ट R2 नेक्स्ट अमीनो एसिड्स। हम अमीनो एसिड्स को हमेशा किस तरीके से लिखते हैं N2C। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि डिनोशन कैसे मिलते हैं N2C या फिर C2N, हमें पता होना चाहिए तरीका, हमें रटना नहीं है चीज़ों को, हमें समझना है। अब हमने यहाँ देखो क्या है NH3C कार्बन है जो जिसके पास क्या है H ग्रुप है, इधर एक चेन है और ये COH ग्रुप है, इसका OH था जो O और H, और इस NH2 का एक H, वो दोनों क्या हुए मिक्स हुए और क्या बनाया उन्होंने H2O हो बन के क्या किया बाहर निकल गया। तो ये सारे क्या है इस तरीके से ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या आया CO और NH अलग है, जैसे CO ऊपर है NH अलग है, क्योंकि एक ही जगह होने से जो ग्रुप्स के अंदर बल्कीनेस और हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो नहीं होगी। तो इसमें CO क्या है इस तरीके से होगा और NH इस तरीके से होगा, ये सिसो ट्रांस की फॉर्मेशन होती है उस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं अब फर्स्ट
अमीनो एसिड्स ये था, फर्स्ट का क्या आया N, और लास्ट में सेकंड का क्या आया C। तो हम कैसे लिखते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, N2C। तो ये तरीका आप इससे याद कर सकते हैं। आप अगर चीज़ों को क्रैम नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये चीज़ें किस तरीके से होती है। ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड CONNH, और इसमें से क्या निकल गया है, H2O निकल गया है, और जिसकी वजह से ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ये था हमारा CO और NH पेप्टाइड। इसमें हम पाई और साई देखते हैं। C और C, दिस वन इज द साई। ये रोटेशन, ये ग्रुप जिस तरीके से रोटेट करेगा यहाँ पर इस C के साथ, इस कार्बन के साथ, इसका रोटेशन किस तरीके से होगा, दैट ये डिनोट करता है साई रोटेशन। N2C को करता है फाई। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ये अलग, इसके साथ दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है COH का, ये दूसरा ग्रुप है अल्फा कार्बन का, इसके साथ COH के साथ क्या रोटेशन होगी, अल्फा कार्बन की COH ग्रुप के साथ क्या रोटेशन होगी, दैट वन इज द CC साई। साई को डिनोट करता है NC, अमीनो ग्रुप बॉन्ड का, पेप्टाइड बॉन्ड का अमीनो ग्रुप, और दूसरे कार्बन का कार्बन अल्फा, उसके बीच में क्या रोटेशन से हैं, क्या एंगल ऑफ रोटेशन है, N2C, दैट वन डिनोट द साई, और इनके बीच को बोलते हैं ओमेगा। अब इसमें सिस और ट्रांस देखो, ट्रांस में क्या है, CO ऊपर है और NH क्या है, नीचे है, और R ग्रुप्स क्या है इसके, दोनों क्या है, एक का R ग्रुप इधर है और दूसरे का R ग्रुप क्या है, इधर है, तो ये क्या हो गए, ट्रांस। अब इसमें कार्बन में देखो, CO एक तरफ है, NH ये भी एक तरफ है, और दोनों के दोनों जो R ग्रुप्स हैं, जो कार्बन चेन्स हैं, वो क्या है, एक तरफ है, तो उसको बोलते हैं सिस। और ये इसमें लिए डिमार्केशन दिया है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रखी है यहाँ पर, ये ग्रुप्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग से एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपेल करेंगे, तो उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होती है। तो ज़्यादातर अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होती है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्मेशन होती है। सिर्फ प्रोलीन जो होता है वो सिस और ट्रांस दोनों की फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसलिए ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सिस क्या होती है और ट्रांस क्या होती है, क्योंकि ट्रांस इसलिए बनाते हैं क्योंकि उससे स्टेबिलिटी गेन होती है। कोई भी केमिकल है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और स्टेबिलिटी के लिए चाहे उसको एनर्जी गेन करना पड़े, चाहे उसको एनर्जी छोड़ना पड़े। तो इस तरीके से क्या है, इसमें ट्रांस जो है, ट्रांसफॉर्म जो है कौन इसकी अमीनो एसिड्स की, वो स्टेबिलिटी गेन करती है, और वो ट्रांसफॉर्म में ही ज़्यादातर बनाते हैं। प्रोलीन के केस में सबसे पहले ही बताया गया था कि उसकी इम्यूनो चेन है, वो इस तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जिससे वो सिस और ट्रांस दोनों फॉर्मेशन कर सकता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स। नॉन पोलर में क्या आएगा, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड द मिथियोनिन। याद कैसे करते हैं हम, GALIMP, प्रोलिन GALIMP, इस तरीके से हम इसको याद करते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में। ग्लाइसिन, प्रोलिन, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं। डिफरेंस देखो, ग्लाइसिन में यहाँ H है, एलानिन में क्या बढ़ गया है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है, H है। ये जो चेन है वो बढ़ रही है, COH, ये क्या थी, एक चेन बन गई थी जो इम्यूनो चेन थी प्रोलिन के अंदर, वो डिफरेंस है। वैलिन के अंदर क्या है, ये इस तरीके से है, C और C। ल्यूसिन में क्या होते हैं, H2CH और CH3। आइसोल्यूसिन में क्या होता है, नंबर इतने ही है कार्बन के, 1 2 3 4, लेकिन वो क्या है, चेंज है, कि यहाँ पर क्या है, सीधा इस तरीके से चेन थी, यहाँ क्या है, इस तरीके से चेंज हुआ है, तो वो आइसोल्यूसिन है। मिथियोनिन में क्या आ जाता है, ये इस तरीके से चेन आती है, और इसके अंदर क्या है, सल्फर आ गया। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, और इनमें एग्जाम्पल पूछा भी जाता है कि सल्फर किस में आता है, मिथियोनिन के अंदर आता है और एक सिस्टीन के अंदर आता है। आगे दिखाएंगे हम उसके अंदर डिफरेंस भी है, क्वेश्चंस भी आता है उसका, वो भी बताएंगे। नेक्स्ट वन इज द एरोमेटिक आर ग्रुप्स। एरोमेटिक क्या है, फिनाइल एलानिन, दैट वन इज F, टायरोसिन Y एंड W। याद कैसे करोगे, FWY, फ्लाई होता है ना, FLY, ये होता है। यहाँ पर क्या करो, F और W और Y, इसको इरेज कर देना, ये याद हो जाएगा। फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन, ये तीनों क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। इनके अंदर चेन क्या है, ये चेन क्या है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या है, एरोमेटिक्स है।
ये डिफरेंस आप इसको प्रोलीन के साथ कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोलीन के अंदर जो ये अमीनो ग्रुप था वो भी उसी के अंदर आया हुआ था, इसलिए उसको इमीनो बोला गया था। यहाँ पर जो साइड चेन है वो अलग है, हाइड्रोकार्बन की है, तो इसमें क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं FWY। नेगेटिव में क्या आ जाते हैं एस्पार्टेट एंड द ग्लूटामेट, एस्पार्टिक एसिड या फिर ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि इसके पास क्या है COH 2 है, एक से ज्यादा हुए तो वो क्या करेंगे नेगेटिव आयन, क्योंकि इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन ये क्या एक एक्स्ट्रा बच जाता है जिसकी वजह से क्या ये नेगेटिव आयन शो करते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड एंड द ग्लूटामिक एसिड या फिर एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट हम उसको बोलते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड्स आर पोलर, पोलर क्या मतलब क्या होता है उसके पास चार्जेज हैं, तो क्या उनसे चार्जेज है नेगेटिवली चार्जेस, एंड बोथ के पास क्या था सेकंड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसलिए क्या करते हैं ये एक एसिडिक बिहेवियर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के पास क्या हो जाता है होगा एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि अमीनो के पास ही तो क्या पॉजिटिव चार्ज गेन करने की प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए याद करना पड़ेगा आपको LRH, या फिर ऐसे याद करो सॉरी के आएगा, लाइसिन है ना, लाइसिन के लिए हम डिनोट करते हैं के। याद कैसे करोगे इसको HR डिपार्टमेंट होता है कंपनीज के अंदर, HR एंड के। तो ये क्या होते हैं पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, चेन याद कर लेना इसमें कितनी है, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव क्यों है। नेक्स्ट वन इज सम स्पेशल अमीनो एसिड्स जिनके स्पेशल ग्रुप्स को बोला जाता है, जैसे आर्जिनिन को बोला जाता है ग्वानिडीन ग्रुप्स, फिनाइल एलानिन को बोला जाता है बेंजीन ग्रुप, टायरोसिन को बोला जाता है फिनोल ग्रुप, ट्रिप्टोफेन को बोला जाता है इंडोल ग्रुप, हिस्टीडीन को बोला जाता है इमिडाइजोल ग्रुप, प्रोलिन को बोला जाता है पायरोलिडीन ग्रुप्स। प्रोलिन का एक सेकेंडरी नाम भी क्या होता है इमिनो एसिड्स। तो ये सब स्पेशल पूछा जाता है कि जैसे फिनोल ग्रुप किसके पास है, इंडोल ग्रुप किसके पास है, इमिडाइजोल किसको बोला जाता है, ग्वानिडीन किसको बोला जाता है, तो ये क्या होते हैं ये स्पेशल नेम्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे होते हैं। हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके अंदर, हमने टोटल अमीनो एसिड्स का जो टॉपिक्स किया है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोलीन के पास एक्सेप्शनली क्यों हो, प्रोलीन एक्सेप्शनली क्यों बिहेव करता है, एल और डी फॉर्म क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स क्या होंगे, नेगेटिवली क्या होंगे, एरोमेटिक्स क्या है, OH ग्रुप किसके पास है, अमाइड ग्रुप किसके पास है, SH ग्रुप किसके पास है, सल्फर बॉन्ड कौन से अमीनो एसिड्स फॉर्म करते हैं। इसकी सल्फर वाला मैंने आपको बताया नहीं है, इसके अंदर ये आपको खुद करना है और बताना है कि सल्फर बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन करता है, और जिसके एक अमीनो एसिड्स ऐसा भी है जिसके पास सल्फर है और वो अमीनो एसिड्स की डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता, तो क्यों नहीं करता है। थैंक यू, ये आपके लिए इतना ही था। आपको इसके अंदर जितने भी हैं आप इसको करिए, अगर आपको कोई नहीं आता तो आप इसके अंदर मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर